नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घेरा एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बिल्कुल नए नए प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन 3 फरवरी 1925 ईस्वी को चली थी, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में रेलवे तंत्र 1853 ईस्वी में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। भारत के बेंगलोर नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हथकरघा उद्योग है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना पूर्व सोवियत संघ देश के सहयोग से की गई है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहां पर स्थित है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जादूगोड़ा में स्थित है। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी कि सल्फर के उत्पादन में आगे है। भारत का वह राज्य हरियाणा राज्य है जो गंधक या सल्फर के उत्पादन में आगे है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बैला टीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बैला टीला लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, इस वीडियो में सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटेन देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र राज्य है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है।
सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। मनुष्य के शरीर में पित्त यकृत में बनता है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। डिटर्जेंट पाउडर किस सिद्धांत पर कपड़ों की सफाई करता है? डिटर्जेंट पाउडर पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कपड़ों की सफाई करता है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका है। यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पटना हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग एस्किमो जनजाति करती है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? आप लोग को बताना है वह कौन सी जनजाति है जो पेड़ पौधों पर निवास करती है। पिग्मी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है, किस प्रदेश में पिग्मी जनजाति पाए जाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। किस प्रदेश में पिग्मी जनजाति पाए जाते हैं? विषुवत रेखीय वन प्रदेश में पिग्मी जनजाति पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को बेदा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एनू जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। एनू जनजाति जापान में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति फिलीपींस में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग को बताना है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिनस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नील नदी की घाटी क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। नील नदी की घाटी क्षेत्र में फिल्ला जनजाति निवास करती है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूँ। यूरोप का मरीज तुर्की देश को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उगते हुए सूर्य की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? उगते हुए सूर्य की भूमि के नाम से जापान देश को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में संवहनीय वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती रहती है। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 31 में लिखा गया है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है?
पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खान पाई जाती है, यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 34 में लिखा गया है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध दोस्तों 1565 ईस्वी में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफ़ी चाहता हूँ। घर में चिड़ियाँ हैं, चिड़ियाँ चहचहाती रहती हैं, इसी के कारण थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आ सकता है। प्रश्न नंबर 36 में लिखा गया है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने की थी, और कब की थी तो आप लोग याद रखिएगा, 13 मार्च 1781 को, यानी कि 13 मार्च 1781 ईस्वी में अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने की थी। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 37 में लिखा गया है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 38 में लिखा गया है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी को किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 39 में लिखा गया है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 40 में लिखा गया है, निम्न में से किस भारतीय राज्य का राजभाषा अंग्रेजी है? आप लोग याद रखिएगा, नागालैंड भारतीय राज्य का राजभाषा अंग्रेजी है, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 41 में लिखा गया है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 42 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? आप लोग इन 4 ऑप्शन को देखकर बताइएगा, इनमें से सबसे कठोर तत्व कौन सा है? हीरा सबसे कठोर तत्व होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा क्षेत्र से है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? चाइना मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट खेल में होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 45 में लिखा गया है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है?
इलायची का उत्पादन सबसे ज़्यादा ग्वाटेमाला देश में होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 47 में लिखा गया है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 4 नवंबर 2008 को। अगला प्रश्न देखिए, एलबीडब्ल्यू का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? एलबीडब्ल्यू का प्रयोग क्रिकेट खेल में किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, यानी कि प्रश्न 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 50 में लिखा गया है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? आप लोग को बताना है संसार का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 51 में लिखा गया है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, और कब किया था तो आप लोग याद रखिएगा, 2 जून 1875 ईस्वी को, यानी कि प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 53 में लिखा गया है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाग परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 54 में लिखा गया है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 से शुरू हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 55 में लिखा गया है, भारत में स्टडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? भारत में स्टडी सेवा की शुरुआत 1900 में हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 56 में लिखा गया है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, यानी कि प्रश्न नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 57 में लिखा गया है, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से मेघालय में पाई जाती है, यानी कि प्रश्न नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 58 में लिखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 59 में लिखा गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 60 में लिखा गया है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सभी प्रश्न को याद रखिएगा। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों HW। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 60 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 60 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक नहीं किए होंगे वो एक लाइक ज़रूर करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।